जय हिंद। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पूरे बिहार में जो है वह सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि वहाँ पे जो है भाजपा के प्रत्याशी संजय जायसवाल और वहीं उसके सामने जो है निर्दलीय उम्मीदवार मनीष काश्यप हैं। और पूरे बिहार में जो है मनीष काश्यप पश्चिमी चंपारण से आगाज कर चुके हैं। पश्चिमी चंपारण की जनता से उन्होंने जो वादा किया है, पश्चिमी चंपारण की जनता को उन्होंने जो बोला है, वह आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मनीष काश्यप जो है वह बिहार में एक नई क्रांति का उद्घोष कर चुका है। बिहार अगर बदल सकता है तो वह कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं से बदल सकता है। आइए आपको हम बताते हैं कि मनीष काश्यप ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा। मनीष काश्यप जो बोल रहे हैं कि हम इस बार अगर नॉमिनेशन कराएंगे, अगर नॉमिनेशन से पहले हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि हम कौन कौन काम करेंगे, कौन कौन काम नहीं करेंगे, हम पूरे 5 साल में क्या करेंगे। अगर उसके अलावा मनीष काश्यप बहुत सारी बात बताते हैं जो हर युवा को सुनना चाहिए, हर गरीब को सुनना चाहिए, क्योंकि बिहार में गरीबों का आवाज़ उठाने वाला बिहार में एक ही है, वो है सन ऑफ बिहार मनीष काश्यप। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद बिहारी और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं आपको पता होगा, आप याद कीजिए 2022 का मार्च और अप्रैल के आसपास का महीना, जब मनीष काश्यप को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो मनीष काश्यप को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था? क्योंकि पुलिस का कहना था बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के मिली भगत से जो मनीष काश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया गया था। इन दोनों सरकारों का कहना था कि मनीष काश्यप जो है एक फेक वीडियो बनाया है, जिसमें तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूर रहते हैं उन्हें वहाँ मारा पिटाया जाता है। उनके अनुसार कहना यह था राज्य सरकार के द्वारा कि वह फेक वीडियो है, वहाँ ऐसे बिहार के मजदूर के साथ कहीं कुछ नहीं होता है। अब बिहार के मजदूर के साथ बिहार से दूसरे राज्य में क्या होता है नहीं होता है, वो बिहार का मजदूर ही जानता है। बिहार के एमपी एमएलए नेता को क्या पता है, जो कि जिसको एसी कूलर से कभी बाहर निकले, जो अपने रूम से बाहर निकले हवाई जहाज से कभी मिट्टी में पाँव रखेगा, उनको पता है कि बिहार के मजदूर के साथ दूसरे राज्य में क्या होता है। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं किस तरीके से मनीष काश्यप इस बार पूरा जी जान लगा दिए हैं बेतिया में पश्चिमी चंपारण सीट में। उनका कहना है कि अगर इस बार हम संसद बन गए तो अगले बार आने वाला फिर 2029 में चुनाव होगा, उसमें सिर्फ एक गरीब का बच्चा मनीष काश्यप नहीं बल्कि और ना जाने 20 मनीष काश्यप जैसे लड़के जो है वह लोकसभा में जब पहुँचेंगे संसद भवन, तो पूरा का बिहार, पूरा का पूरा संसद भवन और बिहारियों से गूंज उठेगा। पूरा का पूरा संसद भवन जो है वह गरीब मजदूरों के बच्चे से जब विधानसभा में 4 गरीब के बच्चे, 4 मजदूर के बच्चे, 4 आर्मी के बच्चे, 4 किसान के बच्चे बैठेंगे, तब जो है बिहार का भला हो सकता है। मनीष काश्यप बताते हैं, मनीष काश्यप वो कहते हैं कि इस बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा पश्चिमी चंपारण के बेतिया के जितने भी माएँ बहन गार्जियन स्वरूप जितने भी लोग हैं, उन सभी से वो एक ही बात बोल रहे हैं कि आप 5 साल हमें दीजिए। भारत में 78 साल से आप इतने दिन से आप जो है वोट देते आ रहे हैं, किसी ना किसी नेता को वोट देते आ रहे हैं, और वह नेता सिर्फ अपना भविष्य उज्जवल करने के फेर में रहता है, वो अपना भविष्य बनाने के फेर में रहता है। उसका बेटा किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, उसका बेटा किस तरीके से जीडी गोयनका स्कूल में पढ़ेगा, यह जो है वो नेता सोचते हैं। लेकिन मनीष काश्यप बोलते हैं, मनीष काश्यप ने कहा है कि हम नॉमिनेशन से 2 दिन पहले एक स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि हम यहाँ के स्थानीय युवा को, पश्चिमी चंपारण के युवा को 1 लाख युवा को रोजगार देंगे, और वैसे युवा को रोजगार देंगे जो बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, बिहार से बाहर जो है दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, और बिहार के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कहते हैं कि हम 1 लाख युवा को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और साथ ही साथ जो है जिस हम जैसे शपथ ग्रहण किए उसी साल से जो है अगले 5 साल तक, जब तक उनका 5 साल टर्म पूरा नहीं हो जाता, 5 साल तक जो है पश्चिमी चंपारण में कक्षा जो है 5 क्लास से लेके पीजी तक, माने कि मास्टर डिग्री तक का पढ़ाई वो 27,000 स्टूडेंट को, लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों को फ्री कर दिया जाएगा। उसे वह शिक्षण संस्थान में पढ़वाएंगे जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मनीष काश्यप बताते हैं कि पश्चिमी चंपारण में वह 10,000 लड़कियों को जूडो कराटा सिखाया जाएगा, ताकि आजकल जो लुच्चे लफंगे अपनी माँ बहन को के होते हुए भी दूसरी के माँ बहन के ऊपर हाथ डालते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, उनके साथ रेप मर्डर जैसे बलात्कार जैसे समस्या होती है, तो उनसे वो लड़कियां अगर जूडो कराटे सीखे रहेगी तो उसका छाती का बाती चढ़ के तोड़ देगा। यह मनीष काश्यप बताते हैं। और मनीष काश्यप सबसे मेन बात यह बताते हैं कि हम जो है फेकवा बात नहीं बोलेंगे, हम जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि 1 लाख युवा को पश्चिमी चंपारण में रोजगार देंगे, 27,000 लड़कियां को, बच्चियां को 5 क्लास से लेके पीजी मास्टर डिग्री तक उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 7 से 8,000 लड़कियां को पश्चिमी चंपारण में वह जो है उसे जूडो कराटा सिखाया जाएगा।
और सबसे अहम बात, हम 5 साल के अंदर में यह काम करेंगे। रक्सौल को इंटरनेशनल, बिहार में एक भी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना है। बिहार में 3 ठो एयरपोर्ट है, जिसका रनवे कितना बड़ा है वो सबको पता है। तो हम रक्सौल को जो है वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जनपटिया में जो चीनी मिल है वह चीनी मिल को भी चालू करवाएंगे। उन सबसे अहम बात यह है, मनीष काश्यप बोलते हैं अगर हम यह सब काम नहीं कर पाए, अगर आपके वादे पे हम खड़े नहीं उतर पाए, आपके अपना जो मैं वादा किया हूँ कि हम ये काम करेंगे, अगर ये काम हम नहीं कर पाए तो हम 5वें साल जो है सरकार के द्वारा हमें जितना भी जो है पैसा मिलेगा, वह हमें सैलरी के रूप में जो भी पैसा मिलेगा, फिर वह 5वें साल 2029 तक में हम वह सारा पैसा सरकार को रिफंड कर देंगे। और जो हम इस्तीफा दे देंगे, हम कभी भी जो है वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में पहला ऐसा एक लड़का है, बिहार में पहला वो निर्दलीय सांसद है जो कि यह दावा करता है कि अगर हम सांसद नहीं बन सके, अगर हम सांसद बन गए, अगर नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, अगर हम बन गए, अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, अगर हम बन गए तो जितना भी हम काम बोले हैं, अगर वह काम हम नहीं कर सके तो हमको जितना भी सैलरी मिलेगा 5 साल में, वो सारा सैलरी हम फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो मनीष काश्यप जो अपना पूरा का पूरा वो जी जान लगा चुके हैं। बिहार के मजदूरों का स्थिति दूसरे राज्य में क्या है, बिहारी मजदूर अभी आप देखे होंगे 5-7 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 9 आदमी मर के बालू निकालने के फेर में 9 आदमी वह दब के मर गया था, लेकिन उनसे किसी नेता को कोई लेना देना नहीं है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, क्योंकि उनको तो इलेक्शन अभी सीट पार करना है, अभी बिहार में 40 सीट लेना है, किसी भी तरीके से जो है वह जनता को लुभाने एक फेर में। लेकिन बिहार के जितने भी गरीब मजदूर भाई आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग अगर बेतिया के हैं तो मनीष काश्यप को जरूर सपोर्ट करें। अगर आप मनीष काश्यप को सपोर्ट कीजिएगा, जिस दिन एक मनीष काश्यप अगर 1 लाख युवा को रोजगार देगा, और अगर आप सोचिए कि एक मनीष काश्यप 1 लाख युवा को डायरेक्ट रोजगार अगर दे सकता है, अगर बिहार में 40 लोकसभा सीट है, अगर सभी सांसद अगर चाहे हमको अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है वह 1 लाख युवा को रोजगार देना है, तो आप सोचिए कि 40 लाख युवा को रोजगार डायरेक्ट जो है वह मात्र 5 साल में मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो वह अब देखिए जो सिलाई मशीन चलाते हैं, जो कपड़ा आयरन करते हैं, धोबी जो है अगर उसको वॉशिंग मशीन 2 को दे दिया जाएगा तो बड़ा सा जो है वो अपना कारोबार खोल सकता है। जो दर्जी है अगर उसको 4 मशीन खरीद के दे दिया जाए सिलाई मशीन, उससे वह व्यापार कर सकते हैं। तो जो है नया तरीके का माइंडसेट है, नया तरीके का कैसे बिहार का विकास होगा, रोड मैप तैयार है। बस आप मनीष काश्यप को सपोर्ट करें और मनीष काश्यप को संसद बनाएं। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो है बिहार में नेतागिरी जो है 0 डिग्री से घूर के 360 डिग्री घूर जाएगा। जिस तरीके से पत्रकारिता में घुमा हुआ है, पूरा का पूरा पत्रकारिता का माहौल उलट के रख दिया है बिहार में। 10,000 नए यूट्यूबर पैदा हुए एक मनीष काश्यप के कारण। उसी तरीके से जब अगर मनीष काश्यप अगर संसद में जाएंगे और जब चिल्ला भले मनीष काश्यप को अगर निर्दलीय जीतेंगे तो संसद भवन का सबसे पीछे का उसको कुर्सी मिलेगा, इसमें कोई कतई नहीं है कि निर्दलीय को लास्ट का कुर्सी मिलता है। लेकिन जब मनीष काश्यप पीछे से चिल्लाएंगे ना तो 543 आदमी जो बैठा हुआ उस सबका कान जो है फट फटने लगेगा कि कौन लड़का आ गया है संसद भवन में, जो कि जो है पूरा का पूरा सदन को हिला के रख दिया है। जब बिहारी मजदूर को कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ उखाड़ने का क्षमता मनीष काश्यप रखता है। अगर वो भैया मनीष काश्यप अगर जीत गया तो सबका हिसाब बराबर होगा। जो बिहारी मजदूर को दर्द दे रहा है इतना दिन से उस सबका हिसाब होगा। बस यह सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सही समय आने पे मनीष काश्यप को वोट दीजिए और भारी मतों से विजय बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।